नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रूबिका लियाकत। न्यूज़ 18 इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं कर रही हूं ट्रैवल महाराष्ट्र में, चुनाव कवर करने हैं। अभी उमेद विधानसभा सीट में हूं, नागपुर से थोड़ी दूरी पर है ये। जो नागपुर की 12 सीटें उनमें से एक ये है। यहाँ हम कवरेज करने आए महाराष्ट्र चुनावों का, लेकिन खबर आई कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद आप देखिए सोशल मीडिया पर जो राइट विंगर्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, राष्ट्रवाद से जो लोग अपने आप को अलाइन मानते हैं, वो खुश हो रहे हैं। मतलब आज जैसे दिवाली मन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए। बहुत अलग अलग मीम्स भी छप रहे हैं। एक पे आपने देखा होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है भगवा कुर्ता पहना हुआ है, सफ़ेद सदरी डाली हुई है और बिल्कुल बगल में इलॉन मस्क उनके साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने भी भगवा धारण किया हुआ है। कुल मिलाकर ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त राष्ट्रपति बन गए हैं अब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अब दोस्त मैंने इसलिए कहा है कि इन दोनों की कैमराडरी, इन दोनों की दोस्ती अलग अलग मौक़ों पर हमेशा देखती रही। हाउडी मोदी से लेकर जब अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप आए थे पिछली बार जब उनका चुनाव हो रहा था तब, और अब जब वो वापस लौट आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ट्वीट किया, ठीक है। और मैं आपको मतलब बस एक समझाइश के लिए ये बताना चाहती हूँ, एक उदाहरण के तौर पर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री एज यू बिल्ड ऑन सक्सेसेस ऑफ योर प्रीवियस टर्म। आई लुक फॉरवर्ड टू renewing our collaboration to further strengthen the India-US comprehensive global and strategic partnership. Together, let's work for the betterment of our people and to promote global peace, stability and prosperity. 5.9 मिलियन व्यूज़ इसके हो चुके हैं, 2,58,000 के आसपास। और ये तो मैं अभी जब आपसे बात कर रही हूँ, जब तक वीडियो आप तक पहुँचेगा ये जो तादाद है वो बढ़ चुकी होगी, लोगों के देखने की भी, रिट्वीट करने की भी और लाइक करने की भी। अब दोनों का दोस्त होना, एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, पहली डेमोक्रेसी, और दूसरा द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, ये दोनों मिलकर अपने अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो चीज़ें कहते हैं, इंडिया फर्स्ट और दूसरा वसुधैव कुटुंबकम, कि भाई हम चाहते हैं कि इंडिया सबसे शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस करे और सबको साथ लेकर चले। वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल पर हम चलें कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन हम अपनी बेहतरी भी देखेंगे। कुछ इसी लाइन पर डोनाल्ड ट्रंप भी चलते हैं और दोनों आइडियोलॉजिकली भी बिल्कुल एक दूसरे के साथ अलाइन करते हुए दिखाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आई विल फिक्स इट। मैं जो भी अब तक ख़राब हुआ इन 4 सालों में, जो वो मानते हैं जो बाइडेन की तरफ से हुआ है, वो मैं ठीक कर दूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे फेवर की हैं, हिंदुस्तान के फेवर की है। पहली चीज़ क्या है? ये जो सप्लाई चेन है ना, जिसमें चाइना जो है वो सेंटर में रहता है, चाइना जो है वो सेंटर में रहता है। अमेरिका के आने के बाद वो जो फोकल पॉइंट है, वो जो सेंटर है, वो शिफ्ट हो सकता है इंडिया की तरफ, क्योंकि दोनों की दोस्ती ऐसी है। और इंडिया इस बात पर जोर भी दे रहा है, मेक इन इंडिया। वो कह रहा है हम पर भरोसा करो, हम बनाएंगे, हम सप्लाई चेन का वो मजबूत अहम हिस्सा होना चाहते हैं, हम शुरू करें और आप तक वो ख़त्म हो, हम बनाएं और आप तक पहुंचाएं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है। लेकिन इस बात में ये हो सकता है कि टैरिफ्स को लेकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की बात अमेरिका की तरफ से कही जाए, वरना ये कहा जाएगा कि अगर आप अपने ये जो संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करना चाह रहे हैं तो फिर कुछ आप मेरी सुनिए, कुछ हम आपकी सुनेंगे। तो लेकिन चूंकि दोनों की दोस्ती और केमिस्ट्री अच्छी खासी है, तो इसमें दोनों मिल बैठकर इन प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे। अब कौन सी प्रॉब्लम? जैसे मैंने कुछ नोट की हुई है। जैसे पहला ये है कि ये जो ट्रेड सरप्लस है हिंदुस्तान का, ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसे रीविज़िट करना चाहे, क्योंकि अमेरिका अपनी तरफ से अपनी बेहतरी देखने की कोशिश करेगा। लेकिन यू नो आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो
वेरी गुड एट इट। वो जानते हैं कि कहाँ पर कैसे किस चीज़ को संभालना है और कैसे अपना हित देखते हुए, दूसरे का नुकसान ना पहुंचाए लेकिन अपना हित देखते हुए आगे बढ़ना है। फिर ये हो सकता है कि ये जो हमारे ट्रेड बैरियर्स हैं बहुत सारी कंट्रीज़ को लेकर, उसे लेकर फ्लेक्सिबल होने की बात ट्रम्प कह सकते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जा सकता है कि भाई हम टैरिफ्स जो हैं वो बढ़ा देंगे। अनदर पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ के जो IT सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल है, इनका क्या डोनाल्ड ट्रम्प के एक बार फिर से सत्ता में आ जाने के बाद हमारे सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ेगा, और अगर पड़ता है तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे डील करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आतंकवाद जिसे लेकर हम लोग हमेशा प्रखर और मुखर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प उसी लाइन और लेंथ पर सोचते हैं। पाकिस्तान को पहले भी उन्होंने एड बंद की थी, कम की थी इनफैक्ट, और इसका फ़ायदा हिंदुस्तान को हुआ था। तो वो ये बात समझते हैं, वो भारत के इस मर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये एक फ़ायदे का सौदा हमारे साथ हो सकता है। बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है और वहाँ से जिस तरीके से बार बार हिंदुओं पर अटैक की खबरें आती रहती है, कनाडा में जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे फेवर में जाती है डोनाल्ड ट्रम्प के आ जाने से, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू स्टैंड बाय हिज फ्रेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से, उनकी जो ये कूटनीतिक और रणनीतिक इन दोनों की साझेदारी है, उससे न सिर्फ मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक US ग्रेट अगेन, बल्कि इससे वो एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में दोनों की धाक भी बनी रहे और दोनों साथ चलकर बाकियों की मदद करते हुए अपना रास्ता भी पेव करते रहे। लेकिन ये बहुत आसान राह नहीं रहने वाली है। दोनों बहुत जिसे कहते हैं ना कि सोच समझ के कोई भी कदम उठाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के लिए कहा जाता है कि वो बड़बोले हैं, जो मन में आता है कह देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ही इज़ अ वेरी टफ टास्क मास्टर। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू होती है। ही इज़ अ वेरी टफ टास्क मास्टर और भारत के हितों को वो सर्वोपरि रखते हैं। ट्रम्प भी यही काम करने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त जानते हैं कि हमें नुकसान एक दूसरे को नहीं पहुंचाना है। अब जब मैं इस जीत की बात कर ही रही हूं, तो पिछली बार ट्रम्प को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उन स्विंग स्टेट्स से हुआ था। वो स्विंग स्टेट्स मतलब 50 स्टेट्स है USA में, और 50 जो है वो इलेक्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट को, और रिप्रेजेंटेटिव्स भी जो है वो इलेक्ट होते हैं। तो अब हो ये रहा है कि रिपब्लिकन्स को भारी तादाद में सेनेटर्स को चूज़ किया गया है अमेरिका में वोटर्स द्वारा, और दूसरा ये है कि ट्रम्प उन स्विंग स्टेट्स में भी कमाल कर गए हैं। पिछली बार तो सिर्फ साउथ कैरोलिना था जिसने ट्रम्प को वोट किया था, लेकिन इस बार वो 7 स्टेट्स जो है वो ट्रम्प के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए कमला हैरिस बहुत पीछे और राष्ट्रपति ट्रम्प जो है वो बहुत आगे निकल गए हैं इस रेस में। उनका जो स्पीच है उसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो भावुक भी होते हैं, वो इमोशनली अटैच करने की खुद को कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए अब सब बेहतर हो जाने वाला है। हालांकि जब नेताओं की तरफ से ये कहा जाता है कि सब बेहतर होने वाला है, तो उसे आप ये मत समझिए कि 2 दिन में ही बेहतर हो जाएगा। अभी तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ आएंगे, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है इलीगल इमिग्रेंट्स का। पीएम मोदी अपने बॉर्डर्स को लेकर उतने ही सजग है, उतने ही स्ट्रिंजेंट रूल्स और सख्ती दिखाते हैं जितनी सख्ती ट्रम्प अपने नेशन में, अपने कंट्री में दिखा रहे हैं। दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन दोनों अपने लेवल पर बहुत अलहदा है। दोस्ती ही वो एक धागा है जो दोनों को बांधे हुए हैं, और अब बस ये देखना है कि वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चलते हुए ये दोनों दोस्त, एक राष्ट्रपति ट्रम्प और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने अपने सपने को कैसे पूरा करते हैं। सपना क्या है? 2047 तक हिंदुस्तान को सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उभर कर आना है, और उसमें अगर अमेरिका एक दोस्त की तरह मदद करता है, अपना भी फ़ायदा रखे और अपने दोस्त को भी फ़ायदा पहुंचाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक लिहाज से मतलब सबसे बड़ी कंट्री है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज से
उस सपने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और ट्रंप के एक दूसरे का ये दोनों कितना साथ देते हैं। हम भी इंतज़ार करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।